तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो 2024 यानी कि नया साल जीडीएस कर्मचारियों के लिए कैसा होने वाला है वो मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये जो 4 दिन का जीडीएस स्ट्राइक चला था ना, उसके बाद ये कदम उठाया गया है विभाग की तरफ से। तो क्या कुछ कदम उठाया गया है वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और काफी सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके मुंह से मैंने ये सुना है कि जो जीडीएस कर्मचारी है उनका वर्क ही क्या रहता है, उनका वर्क लोड ही क्या रहता है, इस वजह से उनका जो है सैलरी भी कम है और उनको ड्यूटी टाइम भी उनका कम रहता है। तो अभी उनको भी मैं जवाब दूंगा दोस्तों कि जीडीएस कर्मचारी का क्या वर्क लोड रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूं दोस्तों, जो नए साल में जीडीएस कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्या तोहफा मिलने वाला है? तो दोस्तों, जो 18 महीने से डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए और एरियर जो सरकार ने रोक करके रखा था वो कहीं ना कहीं अब जीडीएस कर्मचारी को मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कोविड के टाइम से, यानी कि जब कोरोना काल लगा हुआ था ना, उसी के बाद से ये फंड रोक दिया गया था। सरकार का कहना यह था कि हमारे पास फंड नहीं है जीडीएस कर्मचारी को देने के लिए। टोटल 18 महीने यानी कि 1.5 साल बीत गए दोस्तों और जीडीएस कर्मचारी को यह फंड नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं नए साल में ये तोहफा देखने को मिल रहा है कि इनको डियरनेस अलाउंस और एरियर जो है वो मिलेगा टोटल 18 महीने का, ठीक है ना। और इसके लिए जो है एक डेट फिक्स किया गया है कि 31 जनवरी 2024 तक जो है ये डियरनेस अलाउंस और एरियर इनको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जीडीएस स्ट्राइक के बाद जो है विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं दोस्तों। क्या कुछ कदम उठाया मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या होता था कि जीडीएस कर्मचारी के लिए 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम होता था, ठीक है ना। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 6 से 7 घंटे ड्यूटी टाइम करने की बात चल रही है। अभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कुछ दिन पहले बताया था, इस पर एक बहुत बड़ी मीटिंग भी चल रही है और उसी मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला है कि अब जीडीएस कर्मचारियों का जो ड्यूटी टाइम रहेगा वो बढ़ा करके 6 से 7 घंटे किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर 2024 में 6 से 7 घंटे ड्यूटी टाइम होता है ना जीडीएस कर्मचारियों का, तो कहीं ना कहीं उनके वेतन में भी वृद्धि होगी। अभी की वेतन की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा ना, तो मात्र उनको 12 से लेकर के 14,000 के बीच में सैलरी दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस की बात करूंगा दोस्तों तो नाम मात्र का दिया जाता है, महंगाई भत्ता भी नाम मात्र का दिया जाता है। तो कहने का मतलब है इनको इतने पैसे में ही इनको जो है गुजारा करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं महानुभाव जो कि ये कहते हैं कि जीडीएस कर्मचारी का काम ही क्या होता है, मात्र 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम देते हैं और उन पर जो है ज्यादा वर्क लोड नहीं रहता है। तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना जीडीएस कर्मचारियों का क्या वर्क लोड रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जीडीएस कर्मचारी की वर्क लोड की अगर मैं बात करूंगा तो घर घर जाकर के पार्सल वितरण करने का काम रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप सभी लोग देखते हैं दोस्तों कि एड्रेस जो है जो जीडीएस कर्मचारी को जो है वो परमानेंट नहीं मिल पाता है, तो वो अगल बगल से पूछ करके जो है वो वहां तक पहुंचते हैं उनको पार्सल देने के लिए। अगर मान लीजिए वो बाइक का यूज करते हैं यानी कि 2 व्हीलर का यूज करते हैं तो महीने में 2 से 3 हजार रुपए केवल उनके पेट्रोल का खर्च चला जाता है। सोचिए, 12 से 14 हजार रुपए उनको मिल रहा है, जिसमें 2 से 3 हजार रुपए केवल जो है पेट्रोल के खर्चे में ही चला जाता है। ये एक जीडीएस कर्मचारी का दर्द है दोस्तों, इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा वर्कलोड की अगर मैं बात करूंगा तो टारगेट के मुताबिक जो है खाते खोलने का काम रहता है। जो भी ऊपर से टारगेट मिलता है एक जीडीएस कर्मचारी को कि आपको एक महीने में 20 खाते या फिर 25 खाते खोलना है, इस टारगेट को पूरा करना काम रहता है। और अगर ये खाता नहीं खुल पाता है ना तो ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है कि आपका जो है इस महीने का वेतन रोक लिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रेशर जो है डाला जाता है, जिससे कि एक जीडीएस कर्मचारी डिप्रेशन में चला जाता है। रात में 11-11 बजे फोन करके, जानते हैं जो अधिकारी लोग होते हैं, पदाधिकारी लोग, वो जीडीएस कर्मचारी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका जितना आपको खाता मिला था देने का, जो टारगेट मिला था आपको, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह करके प्रेशराइज करते हैं दोस्तों। ये एक जीडीएस कर्मचारी का वर्कलोड है। उसके अलावा तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो बीपीएम के ना रहने पर उनका कार्यभार संभालना एबीपीएम और जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का कार्य रहता है। यानी कि वो खुद का काम तो करेंगे ही, उसके अलावा अगर मान लीजिए कि बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर एब्सेंट रहा किसी कारणवश, अगर मान लीजिए छुट्टी पर है, तो उनका भी कार्यभार संभालना जो होता है एक ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है। उसके अलावा आगे मैं आपको और बताना चाहता हूं,
बैंकिंग का जो भी काम होता है, जमा निकासी का जो काम होता है, सारा का सारा काम जो है एक जीडीएस कर्मचारी का होता है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जीडीएस के जो कर्मचारी हैं वो कामचोर हैं। अगर इतना काम अगर आपको करना पड़ जाए ना, तो मैं बता रहा हूं कि इतने सैलरी में आप लोग ये काम कभी कर ना पाओ, ये जान लीजिए। जो लोग इस बात को कहते हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूं। तो यार एक जीडीएस कर्मचारी का आप लोग दर्द समझिए ना, कि समझ लीजिए कि इतना काम करने के बावजूद भी इनको इतनी कम सैलरी मिलती है। कम से कम वे उन सरकारी कर्मचारियों से तो लाख गुना बेहतर है ना, जिनको कि 50-60 हज़ार रुपये सैलरी भी माह में मिलता है और केवल कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और ये तो फिलहाल इतना मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर के पार्सल वितरण कर रहे हैं, टारगेट पूरा कर रहे हैं, खाते खोल रहे हैं, बीपीएम के ना रहने पर उनका कारोबार देख रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, जमा निकासी का काम कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग समझिए दोस्त। 4 से 5 घंटा ड्यूटी टाइम होता है ना, केवल कहने का मात्र है कि 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम होता है। इसके बाद वो समझ लीजिए कि अगर वो चाहे ना एक जीडीएस कर्मचारी की मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लूं, तो हो नहीं पाता है। ये सच्चाई है दोस्तों। लोग ये समझते हैं कि जीडीएस कर्मचारी को काम ही क्या रहता है, 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम रहता है तो केवल कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी तोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जीडीएस कर्मचारी की जो जायज मांगे हैं, जो जीडीएस स्ट्राइक के दौरान उन्होंने उठाया था, ये कब पूरी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 2024 में ये जो जीडीएस कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं ये पूरी होंगी? क्या क्या जायज मांगे थे ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस 2024 में। अगर 2024 में बदलाव ही करना है सरकार को तो ये बड़ा बदलाव करे। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी है ना यार, इनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। अभी रिसेंटली में अभी आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा, मैंने भी वीडियो बना करके आप सभी लोगों को बताया था कि एक जीडीएस कर्मचारी की मौत केवल इस वजह से हो गई क्योंकि उनको हॉलीडे यानी कि छुट्टी के दिन काम पे बुलाया गया था और जब वो टू व्हीलर पे जा रहा था ना तो रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। आखिर ये बताइए कि उसका जिम्मेदार कौन है? कोई उसका जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा मेरे दोस्त। अब सोचिए कि उस फैमिली पर, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी यार जिसके घर में ये घटना घटी है। तो ये सब एक जीडीएस कर्मचारी का दर्द है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को। और काफ़ी सारे लोग जानते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार क्या काम करते हैं। दोस्त इतना काम करते हैं ना कि समझ लीजिए वो 25,000 का काम करते हैं तब जाकर के उनको 12,000 रुपये मिलता है। ये हकीकत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जीडीएस स्ट्राइक था ना, ये जो रोक दिया गया, ये पूरी तरीके से बहुत गलत हुआ दोस्तों। अगर ये जीडीएस स्ट्राइक सफल होता ना तो कहीं ना कहीं जीडीएस कर्मचारियों को एक न्याय मिलता, जस्टिस मिलता दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है और इनको न्याय मिलना चाहिए। जीडीएस एकतावाद हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ये केवल कह देने मात्र से नहीं होगा यार, आप लोगों को एक होना पड़ेगा तब जाकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का सपना देखते हो ना तो दोस्तों ये जान के चलिए कि आप लोग एक यूनिटी बना करके आपस में रखिए। देखिए सरकार से मैं ये कहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, हड़ताल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई जो है उस तरह का काम मत कीजिए जिससे कि पब्लिक को, उसके अलावा जो सरकार को किसी प्रकार का दिक्कत हो, वो शासन प्रशासन का साथ ले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग देखें लोकतांत्रिक देश में है दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग अपनी जायज तरीके से जो भी मांगे हैं आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं उसके लिए, और सरकार को वो जो मांगे हैं वो मानना भी पड़ेगा। लेकिन बशर्ते हैं कि जो हड़ताल है, जो स्ट्राइक है, वो जायज तरीके से होनी चाहिए। अभी मैं आपको जीडीएस कर्मचारी की जायज मांगे की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होना चाहिए, जिससे होगा क्या कि सैलरी में, जीडीएस कर्मचारी की जो सैलरी में इजाफा होगा दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है यार। आज की महंगाई के डेट में ना 12-13 हज़ार में किसी का घर नहीं चलता है। इस चीज को आप भी समझ सकते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि फैमिली है तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज सरकार को समझनी चाहिए, विभाग को समझनी चाहिए। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो महंगाई भत्ता, डिएंडेंस अलाउंस, इंक्रीमेंट में वृद्धि होना चाहिए। और काफी सारे ऐसे जीडीएस कर्मचारी हैं जो कि सालों से किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो अपने घर नहीं आ पाते हैं ट्रांसफर ना होने की वजह से, क्योंकि उनका ट्रांसफर लेटर जो है वो जारी नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इनमें भी कुछ रियायत देना चाहिए विभाग को। उसके अलावा चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीडीएस 12, 24, 36 रूल पारित करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो नए कर्मचारी हैं और पुराने कर्मचारी के जो सैलरी में जो
जो है अंतर देखने को मिलेगा। जो पुराने कर्मचारी हैं उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास काम का एक्सपीरियंस है, और जो नए कर्मचारी हैं उनको अगर थोड़ा सा सैलरी शुरुआत में कम भी मिलेगा तो कोई खासा दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा 5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो धारा 370 का नाम आप लोग सुने हैं ना, धारा 370 से भी खतरनाक ये रूल है दोस्तों, जो कि भारतीय डाक विभाग में लगा है। कौन सा रूल है? तो ये है 3A रूल। इसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए दोस्तों। अगर ये 3A रूल नहीं हटाना तो काफ़ी सारी GDS कर्मचारियों की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बताया है। GDS 3A रूल एक ऐसा रूल है जब कोई भी कैंडिडेट जो है जब ज्वाइनिंग करने जाता है तो उस पर शुरुआत में उससे 3A रूल पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है। उसमें साफ तौर पे ये लिखा जाता है कि आप भारतीय डाक विभाग में काम कर रहे हो, एक केंद्र सरकार की नौकरी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये भी लिखा जाता है उसमें कि आप जो है भारतीय डाक विभाग की सैलरी के अलावा आप कहीं और से अपनी सैलरी का भी प्रबंध करें, ठीक है ना, केवल इसी सैलरी पे आप जो है डिपेंडेबल ना हो। ये सारी चीज़ें एक 3A रूल में लिखा गया है दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा जायज़ मांगे हैं दोस्तों GDS कर्मचारियों को, जो कि देखिए 2024 में पूरा होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे ना तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है ना। अब टर्मिनेशन लेटर की मैं बात करूंगा दोस्तों। जब GDS स्ट्राइक चल रहा था तो इसमें काफ़ी सारे लगभग 30,000 कर्मचारी ऐसे थे जिनको कि विभाग ने टर्मिनेशन लेटर भेज दिया था, ठीक है ना। तो उनका क्या होगा, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, तो उनको मैं बता रहा हूँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनका टर्मिनेशन लेटर वापस ले लिया जाएगा और दोबारा से उनका जो है नौकरी पर उनको रख लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वो किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं कर रहे थे यार, वो हड़ताल कर रहे थे जो कि जायज मांगे थी। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जो कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उनका टर्मिनेशन लेटर वापस लौट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उनको नौकरी पर वापस रख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। एक खुशखबरी थी दोस्तों कि नए साल में 6 से 7 घंटे ड्यूटी टाइम अगर GDS कर्मचारी का होता है तो कहीं ना कहीं के सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जो जायज मांगे हैं ना, ये कब पूरी होती है, ये आज भी अभी एक सवाल बना हुआ है, और ये कब पूरा होता है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।